वेस्ट बंगाल में भी अब जो मतलब नॉर्थ बंगाल का रीजन है, डुअर्स का क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में जितने भी मार्केट में जो खुले तौर पर उसी दिन मीट काट के बेचा जाता था, वो क्या बंद हो जाएगा? क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरा घर भी पहले उधर ही था, और मैं बचपन से जब से मुझको होश आया तब से मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक मार्केट लगता था जो कि सुअर का मीट का मार्केट होता था। 3-4 दुकानें रहती थी हमेशा। और वहां से मतलब चावरची बगान का एक केंद्र बिंदु भी था, क्योंकि वहां पे भूटान से हो गए कई कई क्षेत्रों से जो सुअर का मीट खाना पसंद करते थे, वहां पे ताजा कटता था और लोग वहां से लेके जाते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मतलब कल जब मार्केट गया मैं, तो मैंने उस तरह का कोई भी दुकान नहीं देखा। और अभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या डुअर्स में जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और जो मीट स्लॉटर हाउस से नहीं आती है, वो मीट बेचना इनलीगल है? अगर आप मतलब नियम और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो ये इनलीगल ही है। लेकिन मतलब इस क्षेत्र में मुझको जहां तक लगता है 90% लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा। और होगा भी कैसे? इस क्षेत्र के जो डुअर्स हो गए उसका 90% पॉपुलेशन ट्राइब है। भले इस क्षेत्रों को ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया, 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया, लेकिन 90% पॉपुलेशन डुअर्स का ट्राइब है जो चाय बागान में मजदूरी करते हैं। और इस क्षेत्र में जितने भी मार्केट लगते हैं, बाजार लगते हैं, उसमें लोकल तौर पर जिसको जो मीट पसंद है, चाहे वो सुअर का हो, चाहे वो बैल का हो, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो चिकन पोल्ट्री का मीट हो, वो उसी तरह से उसी दिन कटकर साथ साथ में बिक्री के लिए रखा जाता है और इस क्षेत्र के लोग उसे कंज्यूम करते हैं। तो अभी जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, वेस्ट बंगाल की सरकार जिस तरह से चेंज हुई, उसी प्रकार से हम लोगों को सभी तरफ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये अच्छी बात भी है, एक तरह से देखने से अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस इंडस्ट्री में, उस क्षेत्र में कितने लोगों का घर चलता है? जो मीट काट के बेचते हैं उन लोगों का, कितने लोगों का परिवार ही मीट काट के बेचते हैं, उनसे जो आमदनी प्राप्त होती है उनसे उन लोगों का घर चलता है। लेकिन अभी जैसे कई जगह पर मैंने वीडियोस में भी देखा, पुलिस जगह जगह पर स्लॉटर हाउस पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं होने से आप नहीं काट सकते। देखिए लाइसेंस अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो आपको मीट बेचने के लिए लाइसेंस लगता है, लेकिन मीट काटने के लिए आपको प्रॉपर स्लॉटर हाउस बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो नॉर्मली 2-4 रुपया कमाते हैं इस क्षेत्र में, जो मतलब मीट काट के बेचते हैं, उन लोगों का उतना मतलब सोर्सेस नहीं होगा कि वो स्लॉटर हाउस बना सके। और गवर्नमेंट का हिसाब से देखा जाए तो जो मीट आता है वो स्लॉटर हाउस से ही आना चाहिए, उसे आप सिर्फ ला के यहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन उस तरह का तो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और मुझको जहां तक समझ में आ रहा है अभी के समय में, जैसे पूरे देश भर में एक हल्ला चलता है कि आप गाय का मीट नहीं मतलब नहीं खाना चाहिए, बैल का मीट नहीं खाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार कहती है कि आप मीट खा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर स्लॉटर हाउस से आना चाहिए, लाइसेंस स्लॉटर हाउस से आना चाहिए। और जो उसको बिक्री करता है वो भी एक लाइसेंस पर्सन होना चाहिए, लाइसेंस सेलर होना चाहिए। तो ये कैसी बात होगी? तो आप सिंपली समझ के चलिए कि सरकार बस इतना चाहती है कि आप मतलब लोकल में सेल ना करें, आप सिर्फ स्लॉटर हाउस से लेके आए, आप बिक्री कर सकते हैं लाइसेंस लेके। और लेकिन मीट स्लॉटर हाउस से आना चाहिए, ये वाला कंडीशन है। और मतलब मुझको जहां तक लगता है इसमें फायदा तो हम लोगों का, तो जो मतलब नॉर्मल कंज्यूमर है वो लोगों का तो लॉस ही होगा। और मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, ना तो मैं गाय का मीट खाता हूँ, ना तो मैं सुअर का मीट खाता हूँ। फिर भी मतलब मुझको जो समझ में आ रहा है वो चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो बीफ का मीट है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी बात रही, उससे सरकार को भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है, टैक्स जनरेट होता है।
और इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा भी दिया जाता है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा नहीं ले, मतलब चंदा नहीं लेती, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है और वो सारे भी लेते हैं। और इसमें एक सिनेरियो में जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैं एक राजनेता हूँ, ठीक है, सिंपली मानना है। और मैं मुझको मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन, मतलब मान लीजिए कोई किसी चीज का व्यापारी है, चलिए बीफ का ही मतलब बीफ एक्सपोर्ट करने वाला कंपनी है, वो मुझको चंदा देता है 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब उसको देखने को मिलता है कि आसपास में छोटे छोटे जो रूरल्स एरिया है, ट्राइब क्षेत्र के लोग हैं, वे खुले तौर पर बीफ हो गया, पोर्क हो गया, सुअर का मीट हो गया, उन सभी को काट के बेच रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उस कंपनी का मतलब जिस लेवल में सेल होना चाहिए उस लेवल में सेल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेगा, मुझको मतलब मैं राजनेता हूँ, मुझको चंदा देगा और कुछ तरह से मतलब इस तरह का आप मतलब नियम में तो है ही, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए जिससे मेरा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा और इससे मैं आपको ज्यादा चंदा दे पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा एज ए राजनेता, अगर मैं मुझको अगर चंदा मिलेगा तो मैं तो उस जो पूंजीपति आदमी है, जो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन, मैं उसी का साथ दूंगा ना, और वो तो मुझको चंदा भी देगा। तो अभी मुझको जहां तक लग रहा है, ये देखिए मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, कब तक बंद होगा कब तक खुलेगा ये मुझको पता नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, मतलब भारत के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखें, तो वो खुले तौर पर बेचना इनलीगल ही है। लेकिन लोकल अथॉरिटी हो गई, प्रशासन हो गया, पुलिस हो गई, सभी को पता होता है कि नॉर्मल ट्राइब लोग उस तरह की व्यवस्था, लाइसेंस हो गए, स्लॉटर हाउस हो गए, वो सारे मैनेज करना इन लोगों का बस का बात नहीं है। इसीलिए रूरल एरिया हो गया, ट्राइब एरिया हो गया, उन सभी चीजों में इस तरह का चलता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उस बड़े बिजनेसमैन का सेल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में भी जितने अनलाइसेंस कसाई हो गए, स्लॉटर हाउस हो गया, जो मीट सेलर हो गए, उन सभी को बंद कराएगा। और वो क्या करेगा, अपने स्लॉटर हाउस में कंपार्टमेंट बना देगा, एक तरफ बीफ, एक तरफ पोर्क हो गया, एक तरफ चिकन हो गया, उसको पैकिंग करेगा और यहाँ पे लेके आके सेल करेगा। जो आपको चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, अगर हम लोग लोकल मार्केट में देखें तो चिकन अभी 220 रुपया, मटन 700 रुपया, और बीफ का रेट मुझको पता नहीं है, वही 300-400 हो सकता है। अगर वो पैक होके आता है तो आप समझ के चलिए, कोई अगर मॉल वॉल में रहता है तो आप सभी को पता होगा, वहाँ पे मटन 1200 से 1300 रुपये केजी, चिकन 300 से 400 हो जाएगा और बीफ का रेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इससे फायदा सिर्फ उस बीफ कंपनी का, मतलब स्लॉटर हाउस कंपनी का होगा, और जो राजनेता उस स्लॉटर हाउस से चंदा लेता है उसका होगा। नॉर्मली जो ग्राउंड लेवल में आदमी बैठेगा उसका लॉस ही होगा। और ये देखा जाए तो बहुत ही बड़ा हायर लेवल का करप्शन है, और इसमें हम लोग मतलब इसको इस तरह से सिस्टम बना के रख दिया है कि आप इसको करप्शन प्रूव भी नहीं कर सकते। इसको मतलब एक सिस्टम का हिस्सा ही मानना पड़ेगा हम सभी को। अभी मतलब क्या बोले, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स इसी तरह से आपके जिंदगी में इंटरफेयर करते रहेगा। और मुझको तो अभी ये चीज सोचने मतलब सोच रहा हूँ कि अगर वो चीज पूरी तरह से बंद हो जाता है, अगर इस क्षेत्र में खुले तौर पर बीफ नहीं कटनी चाहिए, तो खुले तौर पर चिकन भी कटना इनलीगल है और सुअर का मीट भी कटना इनलीगल है, सभी चीज इनलीगल है। और अगर मतलब एक चीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो वो सभी चीजों पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है।